मुस्लिम वुमन रिप्रेजेंटेटिव एंड स्पोक्स पर्सन हैज़ टू बी देयर, ताकि वो उनकी आवाज़ बन के बात करे। जो मुस्लिम वुमेंस की जो राइट्स है, जो उनका हक है, वो पार्लियामेंट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन समझ सकता है? If you see India, since the time of independence, since 1947, the number of women, the percentage of women in the parliament has been a constant at 10, 11 or 12%. ऐसे भी अगर कोई औरत कोई ऐसा प्रोफेशन चुनती है, उसमें उसकी नुक्ताचीनी होती है, उस पर उसको टीज होता है। अब जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात करी, तब की तो बात ही नहीं है। दलित से भी वर्स्ट कंडीशन जो है वो मुस्लिम्स की है इंडिया में, और एक औरत और औरत होने के बाद मुस्लिम, ये दो सेटबैक्स हैं हमारे लिए। How many Muslim women should be there in parliament according to you? I would say, for me, if the choice is given to me, I would say 50-50, the women and the men. Now the woman, as it is a minority community in India, so depends, 33% should be there. If not reservation, then what is the answer? Are women naturally going to come into the parliament? Why did that not happen in the last 70 years? When we talk about Muslim women, we have to understand that women overall have been excluded from the parliament. And Muslim women are likely to suffer more and more because they are from a marginalized community. जब एक औरत पार्लियामेंट में होगी तो सबसे पहले जो इश्यूज है, जो इश्यूज होते हैं, जो इग्नोर होते हैं मोस्टली, मैं नहीं कहती हूँ कि इश्यूज नहीं उठते हैं, वुमेन्स रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, मतलब ऐसे मसलों मसाइल, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उन चीज़ों पे शायद एक मर्द को नज़र नहीं होती है जिन चीज़ों पे एक औरत नज़र डालती है। देखिए, पहले तो औरतों का होना डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी 50% पॉपुलेशन को एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको आप डिसीजन मेकिंग में नहीं लाते, वी आर आस्किंग ओनली फॉर द 33%। मैं मुस्लिम वुमेन्स पे बाद में आऊँगी। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 50% है, अब हम डिसीजन मेकिंग में हमको रोल चाहिए। अगर आप वो भी डिनाई कर दें, हम आपको 33% मांगते हैं, मिनिमम हमें दे दीजिए बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, चाहे पार्टीज हमें मैंडेट दें या आप पार्लियामेंट में हमें नॉमिनेशन पे भेज दें या असेंबलीज में हमें नॉमिनेशन के बेसिस पे भेज दें। हमारा रोल हर सूरत में डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम लेडीज़ का है, The biggest challenges initially was the discouragement of every side that don't go get into this. Politics is a dirty field. It is not meant for women. और यहाँ तक कि मुझे बोला गया है कि लेडी को घर में पर्दे के अंदर ही बैठना ठीक रहता है। सेकंड था ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट कम है यहाँ पे कश्मीर में। साउथ कश्मीर एक बहुत ही रिस्की एरिया है लोगों के लिए, लेकिन मेरा होम टाउन है। मेरे लिए यहाँ के रिलेटिव्स, मेरे लिए यहाँ का हर इंसान, मेरा फ़र्ज़ है उनको सपोर्ट करना अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ। तो मुझे लगा कि चैलेंजेस इसमें हर कदम पर है, लेकिन वो चैलेंजेस मेरी पॉजिटिविटी और मेरी करेज और मेरी मुझे लगता है कि एक हिम्मत जो एक इंसान में होती है, एक लीडर में होती है, मेरी लीडरशिप, पॉजिटिव लीडरशिप इतनी ज़्यादा हावी हो गई उन चैलेंजेस पे कि मुझे लगता है वो चैलेंजेस मेरे लिए चैलेंजेस नहीं हैं। मतलब आप देखिए, जो औरत है वो आसमान तक पहुंच चुकी है। लाइक आप देखिए, कल्पना चावला एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत सारी औरतें जो ज़मीन से आसमान तक पहुंच चुकी है, और पार्लियामेंट या इलेक्शन या इन चीज़ों में हिस्सा लेना नॉट अ बिग डील। लेकिन यही है जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, जो हमारे मौलवीज वगैरह होते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, औरत को ये काम नहीं करना चाहिए, औरत को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। आपने ट्रिपल तलाक बिल देखा? ट्रिपल तलाक बिल जो है उस पर पूरी बहस चली, उस पर लोगों ने तमाम तरीके के ओपिनियंस दे दी। पूरे पार्लियामेंट में कोई एक मुस्लिम महिला नहीं है जिनका हमने बयान सुना हो इस पर। इसमें कई सारे मेल पॉलिटिशियंस ने अच्छे बयान दिए, कई सारी फीमेल पॉलिटिशियंस ने अच्छे बयान दिए, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो मुस्लिम वुमेन है, उनका आपने कोई भी बयान नहीं देखा इसमें। तो मतलब हमारे लिए पॉलिसीज़ बन रही है, हमारे नाम पे राजनीति की जा रही है, हमसे बिना पूछे, हमें बिना इंक्लूड किए हुए। इसलिए रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। पार्लियामेंट तो बहुत सिंबॉलिक हो गया, लेकिन ओवरऑल हमारी कम्युनिटी को जो है ये सोचना चाहिए कि हम जब तक, देखिए शाबानो केस हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, आगे कुछ और होगा, इस तरह से मतलब विमेन का नाम यूज़ करके जो है मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिमोनाइज भी किया जाता है, या दिखाया जाता है कि देखिए ये कितने बैकवर्ड हैं, ये अपनी महिलाओं को जगह नहीं देते, ये अपनी महिलाओं को पढ़ाते नहीं, जो कि सच नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कम्युनिटी को भी थोड़ा सा एफर्ट लेके अपनी महिलाओं को आगे भेजना चाहिए। मुस्लिम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाकी प्रोफेशंस में भी अगर हम कंपेयर करें,
मेडिसिन में देखें, एजुकेशन में देखें या बाकी प्रोफेशन में भी देखें, तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ औरतें उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं है, उनकी पार्टिसिपेशन जितना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशनली हम बहुत पीछे हैं। मेन रीज़न ये है कि हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन पे उतना नहीं है, जहाँ से हमारी एम्पावरमेंट शुरू होनी चाहिए। बेसिक रीज़न है एजुकेशन। एजुकेशन से औरत को एम्पावर किया जा सकता है।